जिसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री थे। उन्होंने इन मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे, करोड़ों रुपए खर्च किए थे। और कौशाम्बी और इलाहाबाद के 2 कार्यक्रमों के कवरेज के लिए मैं गया था। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए से मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ऑल ऑफ अ सडन शट डाउन करने का फ़ैसला लिया गया था। जाहिर है कि ये फ़ैसला सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नहीं था, बल्कि एक विचारधारा के ज़रिए बनाए गए एक प्रेशर का नतीजा रहा होगा। तो जो लोग किसी एक ख़ास विचारधारा को लेकर देश चलाना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती पर है, या यूँ कहिए कि देश के साथ एक कुठाराघात होने जा रहा है। मदरसा एजुकेशन बोर्ड को जो बंद करने की एक साजिश रची गई थी, उसके पीछे क्या राज है, इस संबंध में हम चाहेंगे कि आप आनंद वर्धन सिंह और सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं सुनील शुक्ला जी, इन लोगों की बातचीत को आप सुने। मुझे लगता है कि इनकी बातचीत से आपको बहुत कुछ अंदाज़ा होगा। और ये सुनील शुक्ला जी भारत सरकार के सीनियर मीडिया ऑफिसर रहे हैं, और ये ख़ुद उस वक्त उस मीटिंग में शामिल थे, रिपोर्टिंग के लिए गए थे, जब उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, स्थापना हो रही थी। गवर्नर उस पर जो है वो अपनी मोहर लगा रहे थे। मुरली मनोहर जोशी जो उस वक्त चार्डी मिनिस्टर थे, वो उस वक्त मौजूद थे। वहीं पर ये सुनील शुक्ला जी भी मौजूद थे, वरिष्ठ पत्रकार। तो आनंद वर्धन सिंह और सुनील शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार की ये बातचीत आप सुने, जो देश के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा कारण 2004 में बीजेपी की हार का, मैं इंडिया शाइनिंग आइनिंग से ज्यादा बड़ा कारण गोधरा को मानता हूं। इस देश का आम जन को जब उसकी विजडम की बात आती है, तो इस देश के आम जन ने गोधरा का जवाब 2004 में बीजेपी को सत्ता से हटा के दिया था, ऐसा मैं मानता हूं। मैं थोड़ा इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। इस समय फिर से 2024 में ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? ऐसा आपको नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा हो गया है? भाई, जिस तरह से आप एक और खास करके मुसलमानों को जिस तरह से आप कॉर्नर कर रहे हैं रोज, कल सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मदरसा है उसको बंद मत करो। 17 लाख बच्चे कहां जाएंगे? 10,000 शिक्षक कहां जाएंगे? आप हाईकोर्ट अपना एक कोई उत्तर प्रदेश के मन में कुछ आता है, वो अपना एक ऑर्डर दे देता है कि नहीं इसको बंद कर दिया जाए। वो दूसरी पढ़ाई, वो दीनी पढ़ाई है। हमारे यहाँ भी गुरुकुल कांगड़ी या कुछ इस तरह की पढ़ाई होती है जहां हिंदू धर्म की पढ़ाई हो सकती है। आप उसको और इसको करके आप कितना कॉर्नर करोगे? तो क्या आपको लगता है कि 2004 में जैसे गोधरा के अगेंस्ट इस देश का वर्डिक्ट आया था कि नहीं, वी डोंट स्टैंड विद गोधरा, उसी तरह से क्या 2024 में जो मोदी जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसके अगेंस्ट 2004 की बात और 2024 में जो जिस तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, उस पर भी आपकी एक टिप्पणी सुनील भाई। धन्यवाद आनंद जी। एक तो आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूं, एक स्पष्ट कर दूं कि मदरसों में केवल दीनी शिक्षा नहीं होती है। जिस अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आप बात कर रहे हैं, उसी सरकार ने, जिसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्होंने इन मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे, करोड़ों रुपए खर्च किए थे। और कौशाम्बी और इलाहाबाद के 2 कार्यक्रमों के कवरेज के लिए मैं गया था, जो मदरसों ने आयोजित किया था, और तत्कालीन सम्मानित मंत्री जी उन कार्यक्रम में गए थे। इन मदरसों के सुदृढ़ीकरण के लिए, इनमें विज्ञान, गणित और कंप्यूटर साइंस के पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन एनडीए सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जितने भी आपका, जो आप लखनऊ में रहते हैं, दारुल उलूम में अगर जो मदरसों की पढ़ाई होती है, केवल दीनी पढ़ाई होती है, केवल लोग कुरान पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। यह तो एक धारणा बनाने की बात है कि आप कुछ भी बना दीजिए। तो ये नहीं कि आप मदरसों को इस रूप में इंगित कर दिया जाए कि वहां दीनी पढ़ाई होती है। जो भी है, बहुत सारे बच्चे हैं जो जितनी महंगी आपने शिक्षा कर दी है कि लोग स्कूलों में जा नहीं सकते। हम और आप 10 रुपए या 2 रुपए 1 रुपए दे करके फीस पढ़ लिए, हम अब ये पीढ़ी तो नहीं पढ़ सकती है, संभव ही नहीं है। यह सरकार लगातार शिक्षा में अपना खर्च घटाती चली जा रही है। सामाजिक क्षेत्र में कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहती, तो लोग कहाँ जाएंगे? मजबूर है वहां जाने के लिए। इसलिए आप उस शिक्षा को बंद कर देना उस तरह एक, अच्छा, उत्तर प्रदेश, आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया और उसी कानून के पक्ष में आप नहीं खड़े होते।
ये कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ पे घर से बन के चला जाए या किसी ने जब जानबूझ के इंट्रोड्यूस कर दिया, थोप दिया हो किसी के ऊपर। ये उत्तर प्रदेश सरकार का बनाया हुआ कानून है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने उसको पारित किया, राज्यपाल ने उसकी सहमति दी और आप उस कानून के पक्ष में नहीं खड़े होते। खैर, तो यह बहुत कहना लोगों के बीच में, लोगों की धारणा ये नहीं बननी चाहिए कि मदरसों में केवल दीनी पढ़ाई होती है। अब बात आपकी रही कि देखिए, मेरा अपना मानना है कि कोई सरकार में जो राजनीतिक दल है वह केवल नारे लगा करके जन समर्थन नहीं पा सकती है। आप प्रधानमंत्री जी अपनी जनसभाओं में कहते हैं कि समाज का सबसे शोषित सब वर्ग, सबसे पिछड़ा वर्ग, सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठा हुआ वर्ग, वो हमारे ध्यान में है और उसके लिए ही हम करते चले आए। और दूसरा वाक्य क्या होता है कि हमने 370 खत्म कर दी, हमने राम मंदिर का निर्माण करा दिया। ये दोनों वाक्य मिलते नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी पूरी सरकार बहुत सारा काम की है, तो उस काम का विवरण देना होगा कि वो कौन से काम है जिससे समाज प्रभावित हुआ है, लाभान्वित हुआ है, इस देश की सामाजिक समरसता एकता बढ़ी है, इस देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, इस देश में व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। आपको बताना पड़ेगा दर्शकों। अगर आप ये नहीं बता पाते हैं तो फिर आपकी बात में कोई ताकत नहीं होती, इसलिए वो तो नहीं चलने वाला। और कोई भी सत्तारूढ़ दल अगर वो 10 वर्षों से सत्ता में है तो उसको अपने काम काज का लेखा जोखा रखना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ इस विचारधारा में शरीक रहें। देश के अंदर समृद्धि, विकास, सद्भाव, समरसता, प्यार और मोहब्बत की बयार को बहाना है। आप अगर इससे सहमत हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें। आपका मेज़बान अली आदिल इजाज़त चाहता है। अगली वीडियो में जल्द आपके साथ फिर हाजिर होगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, शुक्रिया।